क्या आपका भूतों में विश्वास है? आमतौर पर बहुत सी कहानियां भूतों के बारे में सुनी हैं। जैसे भारत में भी एक किले के बारे में कहा जाता है कि वहां पर भी भूत घूमते हैं। आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे झुठलाना नामुमकिन लगता है। यह कहानी है अमेरिका के व्हाइट हाउस में भूत की। और भूत भी कोई मामूली नहीं, वहां के भूतपूर्व और बहुत ही विख्यात राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। वाशिंगटन डीसी की इस चमचमाती इमारत के सफ़ेद गलियारों में, जहां हर ईंट सत्ता और इतिहास की गवाही देती है, वहीं एक नाम आज भी गूंजता है, अब्राहम लिंकन। वह 1865 में मारे गए थे, पर कहते हैं कि उन्होंने व्हाइट हाउस कभी छोड़ा ही नहीं। कहते हैं जब रात गहरी होती है और हवा में इतिहास की गंध घुल जाती है तो अब्राहम लिंकन के बेडरूम से आती है धीमी सी आहट, कदमों की, खिड़कियों की और शायद किसी बेचैन आत्मा की। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी मैरी टॉड और अपने कुछ दोस्तों के साथ फोर्ड थिएटर में आर अमेरिकन कज़न नाटक देखने गए थे। यह एक हल्का फुल्का हास्य नाटक था और लिंकन मूड में थे। जॉन बिल्क्स बूथ एक प्रसिद्ध अभिनेता और दक्षिणी समर्थक थे जिन्हें लिंकन की दास्तां विरोधी नीतियों से गहरा विरोध था, क्योंकि लिंकन रंग भेद नीतियों के विरुद्ध काम कर रहे थे और वह चाहते थे कि उन्हें भी पूरे हक मिलने चाहिए। रात लगभग 10:15 बजे बिल्क्स बूथ थिएटर के प्रेसिडेंशियल बॉक्स में प्रवेश करता है और लिंकन के सिर के पीछे गोली मार देता है। गोली चलाने के बाद बूथ कूद जाता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है और सिख सैंपल टायरन्स इस तरह हमेशा अत्याचारियों के लिए चिल्लाते हुए भाग निकलता है। लिंकन को तुरंत पास के पीटरसन हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन मौत से जूझते हुए अगली सुबह 15 अप्रैल 1865 को सुबह 7:22 पर उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। यह अमेरिकी इतिहास में पहली राष्ट्रपति हत्या थी। जॉन बिल्क्स बूथ को अपने एक साथी के साथ 26 अप्रैल 1865 को वर्जीनिया में एक खलिहान में घेर लिया जाता है। अब सैनिक उसे आत्मसमर्पण करने को बोलते हैं। बूथ आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है और गोलीबारी होती है, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, जहां यह भी कहा गया है कि उसने आत्महत्या कर ली। इस साजिश में शामिल कई अन्य लोगों को पकड़ा गया, मुकदमा चलाया गया और 4 को फांसी दी गई। दरअसल इस ग्रुप का बहुत से और नेताओं को मारने का भी प्रोग्राम था ताकि अमेरिका में अफरा तफरी मच जाए, पर कुछ कारणों से वह अपने वो काम अंजाम नहीं दे सके और फोर्ड थिएटर में ज़्यादा सुरक्षा ना होने के कारण बिल्क्स बूथ ने वहां पर पहुंचकर लिंकन को गोली मार दी और एक युग समाप्त हो जाता है। पर कहते हैं कि जो आत्मा देश के लिए जीती थी, देश के लिए मरी, वो कभी चैन से नहीं सो पाई। व्हाइट हाउस में लिंकन का कमरा, जहां वह रातों रात देश की भविष्य की योजनाएं लिखते थे, वहीं कई सालों बाद एक नौकरानी ने देखा, लंबा पतला व्यक्ति, पुराना कोट, गहरी आंखें उसकी तरफ देख रही थी। वो चीख पड़ी और जब सब दौड़कर वहां आए तो वहां पर कुछ नहीं था। उस नौकरानी ने बताया कि मैंने एक भूत की आत्मा देखी है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल व्हाइट हाउस में ठहरे थे। उन्होंने अपना बाथ लिया, सिगार सुलगाया और कमरे में घूम रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई खड़ा है। उन्होंने देखा फायर प्लेस के पास अब्राहम लिंकन खड़े थे। चर्चिल ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है आप बेचैन लग रहे हैं। और लिंकन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से हवा में गायब हो गए। इसी तरह एक और रात नीदरलैंड की महारानी विल्हेस्लेम्ना अपने कमरे में थीं। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामने वही छवि, ऊंचे कद के, गंभीर उजले वस्त्रों में लिंकन थे। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी तरह एलेनोर रूजवेल्ट, जो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी, अक्सर देर रात तक लिंकन के कमरे में बैठकर युद्ध के समय पत्र लिखा करती थी। वो कहती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है मानो मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे लिंकन
मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, सही रास्ता चुनो। एलेनोर के लिए लिंकन की आत्मा का कोई डर नहीं था। वो एक नैतिक उपस्थिति थी, जैसे किसी आदर्श का साया। क्या यह एक चेतावनी थी जहाँ कोई प्रतीक था? इतिहासकार कहते हैं, लिंकन की आत्मा का भटकना कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक संदेश है। जब भी अमेरिका में कोई संकट आता है, राजनीतिक विभाजन, नस्लीय तनाव या युद्ध की आहट, लोग कहते हैं लिंकन लौट आए हैं। वो आत्मा जो अपने लोगों को एक करने को निकली थी, आज भी भटकती है, याद दिलाने के लिए कि एकता, करुणा और न्याय सिर्फ किताबों के शब्द नहीं, बल्कि वो आत्मा है जो एक राष्ट्र को जिंदा रखती है। रात के 2 बजे हैं। व्हाइट हाउस की खिड़की से एक साया बाहर झांकता है। काले सूट में लंबा गंभीर चेहरा। वो खिड़की के पास खड़ा है, जैसे किसी दूर देश की ओर देख रहा हो। शायद वहाँ जहाँ इंसान भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद वहाँ जहाँ कोई यह चाहता है कि हम सब फिर एक हों। धीरे धीरे वह साया मुड़ता है और हवा में गायब हो जाता है, और रह जाता है सिर्फ एक शब्द, फ्रीडम, आज़ादी। इतिहास की सांसें सुनती हैं, और जब हवा में एक ठंडक महसूस हो, तो शायद वह इब्राहिम लिंकन ही हों, जो अपने अधूरे सपने की रखवाली कर रहे हैं। इसी के साथ यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।